ठंडी लग रही थी। इंस्टा पर 30 डेज रील्स चैलेंज भी ले रहा हूँ और पोस्ट वर्कआउट मील उसका एक मिनी पैनकेक बना दिया। जाना है लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर, या फिर खुद से बना सकते हो। डाइट 156 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में खाना है, तो मेरा भी 92 है। ऑलराइट, तो हे गाइस, व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो यस, लेट्स गो। आज से हमारी डाइटिंग का डे 1 स्टार्ट हो गया है। इस वजह से हम कॉफ़ी या पीनट बटर नहीं खा रहे, हम खा रहे हैं ओट्स मॉर्निंग में। एंड अभी बज रहे हैं 7:47, तो फटाफट से ओट्स खा के निकलना है हमें जिम। और सैडी भाई ऑलरेडी आ गए नीचे। आज हमारा चेस्ट डे होने वाला है, एंड यू नो चेस्ट डे बेस्ट डे होता है हमेशा। तो लेट्स गो, फटाफट से भी खा के चेंज करके निकलते हैं जिम के लिए। एंड जिम पहुँच कर देन आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम क्या ट्रेन करने वाले हैं, तो क्या क्या ट्रेन करने वाले हैं। तो यस, लेट्स गो, फटाफट से मैं खा लूँ, देन मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलराइट, तो वी हैव रीच्ड आवर जिम एंड इतने टाइम से हम रात में ही आ रहे हैं, तो इतने कुछ पता नहीं चलता था ठंडी का। और आज जब सुबह लिटरली हाथ पैर से ठंडे पड़ गए स्कूटी से आने में, इतनी ठंडी लग रही थी। बट यस, वी हैव फाइनली रीच्ड। तो फटाफट से चेंज करते हैं, फ्री पीते हैं एंड वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो राइट नाउ 10:42 एंड अभी हमारा वर्कआउट खत्म हो गया है एंड हम निकल रहे हैं घर के लिए। एंड आज हमें टाइम थोड़ा इसलिए लग गया है ज़्यादा, और थोड़ा चेस्ट ट्रेन किया हमने, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का क्रॉसफिट किया एंड देन 10 मिनट्स का इंक्लाइन कार्डियो किया। तो यस, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। एंड आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ डाइटिंग है। एज यू गाइस नो, लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि हम डाइट पर जाने वाले हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एंड सेटिस्फाइड तो छोड़ दो, मुझे गुस्सा आ रही थी खुद को देखकर। इस वजह से वी आर ऑन डाइट फॉर 30 डेज। 30 डेज में पूरा चेंज करना है खुद को। तो यस, लेट्स गो, द डे 1 बिगिन। इस वजह से आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट हम कल से क्या करेंगे, 8 बजे जिम पहुंचना है कोई भी हाल में। 8 बजे जिम पहुंचेंगे, 8 to 9 जिम करेंगे एंड देन 9 to 9:15 क्रॉसफिट एंड 9:15 to 9:30 इंक्लाइन वॉक करेंगे या फिर एब्स ट्रेन करेंगे। तो यस, ये होने वाला है हमारा 30 डेज़ का शेड्यूल। मैं आप लोग को आगे आने वाली वीडियोज़ में पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ कि हमारा दिन कैसे जाने वाला है जब हम डाइट पर होंगे। एंड डाइट पर हम क्या, मेरी जो डाइट होने वाली है वो कैसी होगी, ट्रेनिंग स्प्लिट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। बट आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कॉज मैं इंस्टा पर 30 डेज रील्स चैलेंज भी ले रहा हूँ, मतलब 30 डेज मिनी ब्लॉग पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का, वो वाली सीरीज़ भी फॉलो कर रहा हूँ। तो व्लॉग रील दोनों, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों शूट करने में थोड़ा हेक्टिक हो रहा है। आज फर्स्ट डे है, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा इसे, बट अगर हम इसे डेली करेंगे तो हमारी हैबिट हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ चलते हैं घर पर चलकर देन आप लोगों से मिलता हूँ। एंड आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी चीज़ें, दिन हमारा कैसे जाने वाला है, वो सब घर पहुँच देन देखते हैं। लेट्स गो। So yes, we are finally back home and we are having our post workout meal which is egg and carrot। तो डिटेल में आप लोगों को पूरी डाइट मैं मे बी कल बताऊँ या फिर परसों वाले जो व्लॉग आएगा उसमें बताऊंगा, कॉल अभी मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ डाइट पे। आज तो बैठकर मैं सारी डाइट लिखूंगा एंड एज यू कैन सी सब BMI रिपोर्ट एंड एवरीथिंग लेके बैठा हूँ मैं। अभी मुझे पूरी BMI रिपोर्ट लिखनी है, बट मुझे भी 1 बजे थोड़ा बाहर जाना है काम से, तिलक नगर, वहाँ पर जाकर आएंगे एंड देन दोपहर में बैठ के सब लिखूंगा। देन आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसी डाइट होने वाली है, कितना % प्रोटीन, फैट, कार्ब सब कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दूंगा आज के ब्लॉग में। बट फर्स्ट लेट्स हैव अवर पोस्ट वर्कआउट मील एंड वो 1 बजे वाला काम निपटा कर देन आप लोग को फुर्सत से एंड अच्छे से मिलता हूँ। A few moments later. 6.5 hours later. राइट, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ किचन में। किचन में क्यों बैठा हूँ, मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैं आ गया हूँ मेरा पैनकेक बनाने एंड सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने। बस उसे ग्राइंड करके पैनकेक को तवे पे फ्राई करना है। तो लेट्स गो, फटाफट से तवे पे फ्राई कर लेता हूँ एंड देन पैनकेक बना के पैनकेक खाते खाते मैं आप लोग को BMI एक्सप्लेन करता हूँ कि BMI रिपोर्ट से डाइट कैसे बनाता हूँ मैं अपनी। तो यस, लेट्स गो, फटाफट से अपना पैनकेक रेडी करते हैं, उसके बाद देन मिलता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर किचन पर बैठा हूँ एंड वो रहा हमारा पैनकेक जो रेडी हो रहा है, आई मीन घुमाना है अभी। तो लेट्स गो। हमारे पैनकेक का पेस्ट रेडी हो गया एंड नाउ इसे
तवे पे फ्राई करते हैं। एंड वन प्रो टिप, मैं कभी भी ऑयल नहीं यूज़ करता हूँ, हमेशा बटर यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कुछ भी फ्राई करना हो तो जैसे कि ऑमलेट हो गया या पैनकेक हो गया या कुछ भी XYZ कुछ भी अगर खाना होता है तो ऑयल नहीं यूज़ करता हूँ। 3 से 4 ग्राम बटर उसको अच्छे से स्प्रेड कर देता हूँ। तो यस, आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग हटाओगे अपने डाइट से तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाओगे। जैसे कि तेल हटा दिया, आई मीन रोटी हटा नहीं सकते प्रॉपर, बट यस रोटी हटा दो। मैं रोटी नहीं खाता हूँ, ब्रेड खाता हूँ एंड राइस खाता हूँ। अगर मेरे 30 डेज व्लॉग्स को फॉलो करोगे ना डूड, आपको फिट मैं बनाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ डूड, मैं बना दूंगा आप लोगों को फिट। बस मुझे फॉलो करो। बस अभी थोड़ी बकबक बाद में करता हूँ, इसे अच्छे से स्प्रेड करना है एंड देन पैनकेक बनाना है। बहुत तेज भूख लगी है तो फटाफट से बना लेता हूँ एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। पहला पैनकेक पैन पर जा चुका है एंड इसके साइज पर मत जाना, मैं ऐसे बड़े बनाता हूँ। बिकॉज छोटे छोटे इतने सारे बनाने बहुत कंटाल आता है मुझे, इसलिए मैं डायरेक्टली सब बड़े बड़े बना देता हूँ। एंड इसके साइज पर मत जाओ, इसके टेस्ट पर जाओ। इतना क्रेजी टेस्ट करते हैं, मज़ा आ जाती है खाकर। इसकी रेसिपी मैं आप लोग को किसी और दिन अच्छे से बताऊंगा व्लॉग में, और एक ही दिन में सब कंटेंट थोड़ी बता दूंगा आप लोग को। सो यस, ये रहा हमारा पैनकेक। अभी इसमें 2 और बन जाएंगे तो फटाफट से बना लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों से। 2 तो पैनकेक बन गए थे बट थोड़ा सा ना उसमें पेस्ट बचा हुआ था तो मैंने उसका एक मिनी पैनकेक बना दिया। लेट्स गो, इतना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है ये। एंड नाउ इस पर हनी डालकर मिलता हूँ एकदम पैनकेक रेडी कर देन बैठते हैं, सारी बातें करते हैं। लेट्स गो। डाल दिया इसके ऊपर हनी एंड अभी बैठने वाले हैं हम हमारी एडिटिंग करने। इसे खाते खाते एडिटिंग करते हैं। इसे मैं खाते खाते एडिटिंग करता हूँ एंड एडिटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ एंड आप लोग को बताता हूँ ये BMI रिपोर्ट से मैं अपनी डाइट कैसे बनाता हूँ फाइनली। तो ये फटाफट से इसे खा लेता हूँ। कोई आया बट एनीवेज, मैं इसे फटाफट से खा लूँ, एडिटिंग कर लूँ एंड देन बैठ कर सारी डिस्कशन करते हैं BMI रिपोर्ट पर एंड अपनी डाइट कैसे बनाए उस पर। हम आते हैं कि आप लोग अपनी BMI रिपोर्ट से अपनी डाइट कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आप लोग को गूगल पर जाना है, लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर एंड जैसे ये ओपन होगा आप लोग को इधर आ जाना है। तो इधर आपको लिखना है तुम्हारी एज, जेंडर, हाइट, वेट और मतलब आप कितना एक हफ्ते में कितना वर्कआउट करते हो। तो मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दी है। आप लोग अपने हिसाब से मतलब अपनी हाइट, वेट और एज और अपना एक्टिविटी लेवल है। एक्टिविटी लेवल पे आप लोग को मतलब रखना है कि आप लोग 3 बार लिफ्ट मतलब 3 बार जिम जाते हो, 4 बार जिम जाते हो, मतलब वो इधर ऑप्शन रहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं 7 टाइम्स अ वीक जाता हूँ, एक्स्ट्रा एक्टिव रहता हूँ, वेरी इंटेंसिव एक्सरसाइज डेली। तो यस, ये मेरा है। तो आप लोग को इस पर कैलकुलेट दबा देना है। आपको यहाँ पर आ जाता है आपका कैलोरी मेंटेनेंस। तो अगर आपको यही वेट मेंटेन करना है तो आप लोगों को 3400 कैलोरीज खानी है। वेट लॉस करना है, अगर माइल्ड एकदम कम वेट लॉस करना है तो 3.1 के एंड एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो 2.4 के, मतलब 1 kg पर वीक आपका वेट लॉस होगा। तो आप लोग को कैलोरी कैलकुलेटर में जाकर सारी डिटेल्स फिल करोगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरी मेंटेन करनी है। एंड अगर आपको कट पर जाना है तो आप लोग को वेट लॉस देखना होगा। एंड यहाँ पर होता है शो इन्फो फॉर वेट गेन। तो देखो, जैसे आप लोग ये दबाओगे तो यहाँ पर आप लोग को वेट गेन का भी बता देगा। तो वहाँ पर ऑप्शन होता है वेट गेन का। तो यहाँ पर आप लोग को दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप लोग को बल्क करना है तो आप लोग वेट गेन ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप लोग को कैलोरीज बता देगा कि कितनी कैलोरीज खानी होगी आपको बल्क के लिए एंड वो पूरा एकदम अच्छे से बता देगा। अगर मुझे 1 kg पर वीक वेट गेन करना है तो मुझे 4.4 की कैलोरीज खाना होगा। एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो 2.4 के कैलोरीज खाना होगा। एंड अगर मुझे यही मेरा 78 वेट को मेंटेन करना है तो मुझे 3.4 की कैलोरीज खाना होगा। तो ये आप लोग को एक नंबर्स मिल जाएंगे इससे। तो वो नंबर से फिर आप लोग चैट GPT से बना सकते हो या फिर खुद से बना सकते हो डाइट। लोग एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो मुझे वेट लॉस करना है तो मैं करने वाला हूँ 2.4 के, एक्सट्रीम वेट लॉस है 2.4 के कैलोरीज, बट मैं करता हूँ उसे 2.5 के कैलोरीज। तो लेट्स इमेजिन मुझे 2.5 के कैलोरीज पूरे दिन में खानी है। तो उसमें से मेरा 50% जो होने वाला है ना, वो 50% मैं कार्ब से रखूँगा, 30% प्रोटीन और 20% फैट। एकदम बेसिक ये चीज़ होती है। 50% कार्ब से, 30% प्रोटीन से और 20% फैट, ये तीनों चीज़ को मिलाकर आप लोग की टोटल कैलोरीज होनी चाहिए 2400, आई मीन 2500। तो यस, आप एकदम सिंपल भाषा में आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग को एकदम कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप लोग इससे स्टार्ट कर सकते हो। ना सिर्फ प्रोटीन इंटेक काउंट करो, आपका जितना भी बॉडी वेट, समझो मेरा बॉडी वेट है 78, तो 78 × 2 जो भी नंबर होता है 78, 140
और 8 16 140 156, तो 156 की तो मुझे 156 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में खाना है। सो अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे कैसे कंप्लीट करूँ, दोस्त को वे कर लूँ, चिकन बढ़ा लूँ, अंडा बढ़ा लूँ, वो सब आपके ऊपर होता है, मेरे ऊपर होता है। आप तो आपको जैसा सही लगेगा। तो बस आप लोगों को अगर मैं एकदम बेसिक बताऊँ तो कैलोरी कैलकुलेटर ऐप खोलो, उस पर अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डालो, एंड जो भी कैलोरीज के नंबर आते हैं वो कैलोरीज के नंबर पकड़ो। फिर उसमें से 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 20% सॉरी 20% फैट, ये तीनों चीज़ को अलग करो एंड तुम्हारा जो बॉडी वेट है उससे इंटू 2 करके प्रोटीन, बस इतना सिंपल करो। फिर आप लोगों को कैसा खाना है, क्या खाना है, वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या फिर मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में बता दूंगा आप लोग अपनी खुद से डाइट कैसे बना सकते हो। मैं हमेशा खुद से डाइट बनाई है, आज तक मैंने एक दिन के लिए भी ट्रेनर नहीं लिया है, ना ही किसी से डाइट बनाई है। जो बनाया है मैंने खुद से बनाई है, चैट जीपीटी से भी नहीं करता हूँ मैं, खुद ही डाइट लिखता हूँ, खुद ही डाइट बनाता हूँ। तो यस, मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में बता दूंगा, और अगर आप लोग को ऐसा चाहिए रहेगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोग को जवाब दे दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, मैं डीएम में आप लोग को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा डूड। तो यस, फटाफट से जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मुझे डीएम में कुछ भी पूछ सकते हो आप लोगों को, कुछ भी अगर डाउट होगा तो। यस, यही होती है बीएमआई रिपोर्ट से आप डाइट कैसे बना सकते हो। बीएमआई रिपोर्ट में आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन माई बॉडी वो है 52.0 एंड मेरे बॉडी वेट के हिसाब से वो रहना चाहिए 39 से लेके 47 के बीच में, तो ये ज़्यादा ही है, अच्छा ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बीएमआई रिपोर्ट पर मिल जाती है। बॉडी स्कोर मतलब ओवरऑल बीएमआई रिपोर्ट आप ही कैलकुलेट करके आपको स्कोर करते हैं, तो मेरा भी 92 है। इज नॉट बैड बट इट्स नॉट टू गुड ऑल्सो। 95 या 97 मुझे मेंटेन करना है, वो बॉडी फैट कम होगा तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। तो यस, लेट्स गो। ये एकदम बेसिक सा आप लोग को बता दी मैंने कि बीएमआई से आप लोग डाइट कैसे बना सकते हो एंड बीएमआई रिपोर्ट में होता क्या है। तो यस, बहुत बकबक कर ली, अब मुझे एडिटिंग करना है, तो मैं जाता हूँ एडिटिंग करने। आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. एडिटिंग करते करते बहुत तेज नींद आ गई थी हमें, को हम सुबह से सिर्फ शूट एडिट ही कर रहे थे। फटाफट से हमने हमारा डिनर किया एंड भी स्लेप्ट। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट टाइम, पीस आउट।